हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉललैंड सीरीज के एक पावरफुल ग्रैंड सॉललैंड मास्टर युग ग्वान यानी कि क्राइसेंथेमम मास्टर के सॉल स्किल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे सॉललैंड सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की सॉल स्किल को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और बाकी कैरेक्टर्स की सॉल स्किल को मैं जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप उन सब के सॉल स्किल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर ले। तो फिर चलिए जल्दी से क्राइसेंथेमम मास्टर के सॉल स्किल्स को डिटेल में समझते हैं। वैसे तो यू ग्वान मार्शल सोल हॉल के एक पावरफुल एल्डर थे और उन्होंने ग्रैंड सॉललैंड मास्टर बनने तक का सफर ओल्ड घोस्ट मास्टर गुइमे के साथ ही तय किया था। एल्डर यू ग्वान के पास एक टूल टाइप मार्शल सोल है जिसे हम क्राइसेंथेमम के नाम से जानते हैं। जब वे लेवल 90 को पार करके एक ग्रैंड सॉललैंड मास्टर बने तब इसी क्राइसेंथेमम फ्लावर के नाम से एल्डर यू ग्वान का नाम क्राइसेंथेमम मास्टर पड़ा था। जब क्राइसेंथेमम मास्टर टैंगसेंग के हाथों से मारे जाते हैं तब उनकी सॉल पावर लेवल 95 से थोड़ी ज्यादा होती है। क्राइसेंथेमम मास्टर के पास 2 येलो 2 पर्पल और 5 ब्लैक कलर के सॉल रिंग्स थे। तो अब चलिए जल्दी से उन सभी सॉल रिंग्स के सॉल स्किल्स को एक एक करके समझते हैं। क्राइसेंथेमम मास्टर ने सॉल रिंग्स को हासिल करने के लिए किन किन सॉल बीस्ट का शिकार किया है इसके बारे में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उनके सॉल स्किल की ही बात करेंगे। क्राइसेंथेमम मास्टर का पहला सॉल रिंग एक 300 साल से ऊपर का येलो कलर का सॉल रिंग है जिसके सॉल स्किल का नाम ब्लॉसम ऑफ 1000 फ्लावर्स है। इस सॉल स्किल को इस्तेमाल करने से क्राइसेंथेमम फ्लावर की ब्लेड्स तुरंत ही छोटे छोटे शार्प रेजर में बदल जाती है जिसका इस्तेमाल क्राइसेंथेमम मास्टर छोटे लेवल के ग्रुप अटैक में करते हैं। वे इन रेजर ब्लेड्स को अपने मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइसेंथेमम मास्टर का दूसरा सॉल रिंग भी एक 600 साल के येलो कलर का सॉल रिंग होता है। इस सॉल रिंग से क्राइसेंथेमम मास्टर को सिंगल क्लोनिंग टाइप सॉल स्किल मिलता है जिसे हम क्राइसेंथेमम क्लोन भी कर सकते हैं। इस सॉल स्किल की मदद से क्राइसेंथेमम मास्टर का मार्शल सोल तुरंत एक क्लोन बना लेता है और क्राइसेंथेमम मास्टर को एनिमी के अटैक से प्रोटेक्ट करने लगता है। इसके साथ साथ मौका मिलने पर इसे अचानक से डिटोनेट भी किया जा सकता है जिससे अगर एनिमी बहुत कम लेवल का होगा तो वो इससे घायल भी हो सकता है। अब हम क्राइसेंथेमम मास्टर के तीसरे सॉल रिंग के बारे में बात करेंगे जो कि एक पर्पल कलर का सॉल रिंग है। इस सॉल रिंग की एज लगभग 1200 साल की है। इस सॉल रिंग से मिली सॉल स्किल को ब्रेथ इंचांटमेंट कहा जाता है जिसकी मदद से क्राइसेंथेमम मास्टर अपने से कम सॉल पावर वाले सॉल मास्टर्स के चारों ओर के इन्वायरमेंट को रोक सकते हैं। इस अटैक के लॉन्च होते ही क्राइसेंथेमम मास्टर के ओपोनेंट के लिए सब कुछ थम सा जाता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। क्राइसेंथेमम मास्टर के ऑपोजिट में जितना कम सॉल पावर वाला सॉल मास्टर होगा उतना ही ज्यादा तकलीफ उस एनिमी को उठाना पड़ेगा। वैसे क्राइसेंथेमम मास्टर अपने इसी सॉल स्किल को ओल्ड घोस्ट मास्टर गुइमे के कुछ सॉल स्किल के साथ फ्यूज्ड करके बायोप्लाई स्टैटिक फील्ड क्रिएट करते थे और अपने मार्शल सोल की फ्यूजन स्किल को यूज करके उस स्टैटिक फील्ड के अटैक एरिया को बढ़ा देते थे जिसके अंदर फंसने वाला एनिमी जम सा जाता था। इस फ्यूजन स्किल के कारण पूरे सॉललैंड के सॉल मास्टर्स क्राइसेंथेमम मास्टर और ओल्ड घोस्ट मास्टर से डरते थे। क्राइसेंथेमम मास्टर का चौथा सॉल रिंग भी एक पर्पल कलर का सॉल रिंग है जिसके सॉल स्किल का नाम स्ट्रेंज फ्लावर हुरिकेन द स्काई है। इस सॉल स्किल की मदद से क्राइसेंथेमम मास्टर अपने एनिमी पर एक छोटे लेवल का स्नीक अटैक करते थे और तुरंत उसके बाद क्राइसेंथेमम फ्लावर पेटल्स एक छोटे बवंडर का रूप ले लेते थे जिसकी मदद से क्राइसेंथेमम मास्टर जल्दी से भाग निकलने में कामयाब हो जाते थे और उनके एनिमी को उनके सही लोकेशन का पता भी नहीं चल पाता था। वास्तव में क्राइसेंथेमम मास्टर के सॉल स्किल स्पेशली कहीं से भाग निकलने में बहुत काम आता है, पर वे इस सॉल स्किल को तभी इस्तेमाल करते थे जब उनका एनिमी उनके पास खड़ा हो, क्योंकि जब उनका एनिमी उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहेगा या फिर छुपा हुआ होगा तो उनका स्नीक अटैक बेकार पड़ जाएगा और एनिमी को उनके भागने का सही डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। इस सॉल स्किल का फायदा बस क्लोज कॉम्बैट के बीच ही उठाया जा सकता है। अब हम क्राइसेंथेमम मास्टर के फिफ्थ सॉल स्किल की बात करते हैं। वैसे तो क्राइसेंथेमम मास्टर का फिफ्थ सॉल रिंग एक 10,000 साल से ऊपर के ब्लैक कलर का सॉल रिंग है। इस सॉल रिंग से मिले सॉल स्किल को फ्रॉस्टी गैदर कहते हैं। इस सॉल स्किल की मदद से क्राइसेंथेमम को बड़े बड़े साइज के शार्प रेजर ब्लेड मिलते हैं
जिसकी मदद से क्राइसेंथेमम मास्टर अपने किसी भी एनिमी से क्लोज कम्बैट कर सकते थे। साथ ही साथ वे इन बड़े साइज के रेजर ब्लेड्स को किसी भी डायरेक्शन में अपने मनचाहे रूप से इस्तेमाल कर सकते थे। इन रेजर ब्लेड्स का हिट पड़ते ही उनके एनिमी का बॉडी कटने फटने लगता है। ये रेजर ब्लेड्स वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि भले ही उनका एनिमी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो एनिमी इसके रेजर ब्लेड से कटता है तो उसके बॉडी से खून निकलने लगता है। इसी वजह से क्राइसेंथेमम मास्टर अपने किसी भी एनिमी से क्लोज फाइट करने के लिए इसी सॉल स्किल का इस्तेमाल करते थे। क्राइसेंथेमम मास्टर का 6 सॉल रिंग भी एक लगभग 20,000 साल के ब्लैक कलर का सॉल रिंग होता है। इस सॉल रिंग के सॉल स्किल का नाम क्लाउड्स ऑफ गोल्डन पिस्टल है। इस सॉल स्किल के लॉन्च होते ही क्राइसेंथेमम फ्लावर से अनगिनत गोल्डन पिस्टल्स की बारिश होने लगती है। वैसे तो ये सॉल स्किल लार्ज एरिया अटैक करने के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इन गोल्डन पिस्टल्स की बौछार से एनिमी का बॉडी कट फिट कर खून खून हो जाता है और उस एनिमी के लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। कम लेवल के सॉल मास्टर्स इसके एक ही अटैक से मारे जाते हैं। बस एक सॉल सेंथ से ऊपर का सॉल मास्टर ही इसका अटैक को कुछ हद तक झेल सकता है, लेकिन सॉल सेंथ भी इस अटैक को तभी झेल सकता है जब वो अपने मार्शल सोल अवतार में हो। बिना मार्शल सोल अवतार के कोई भी सॉल मास्टर इस अटैक से नहीं बच सकता है। अब बारी है क्राइसेंथेमम मास्टर के 7वें सॉल रिंग की। इस ब्लैक कलर के सॉल रिंग की एज लगभग 30,000 साल से ऊपर की होती है। इस 7वें सॉल रिंग की मदद से क्राइसेंथेमम मास्टर अपने मार्शल सोल का टूल अवतार फॉर्म रिलीज कर सकते हैं। मार्शल सोल अवतार के रिलीज होते ही क्राइसेंथेमम मास्टर के टूल सोल फॉर्म का साइज अचानक से बढ़ जाता है और एल्डर युगवान की सोल पावर और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स की पावर भी बूस्ट हो जाती है। यानी कि क्राइसेंथेमम मास्टर अपने सोल अवतार में आते ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। क्राइसेंथेमम मास्टर ने अपने इसी सोल स्किल को बहुत ही सीक्रेट तरीके से ट्रेन किया था, जिस वजह से उन्हें एक लाइफ सेविंग गोल्डन इमॉर्टल बॉडी भी मिलती है। इस प्रोटेक्शन बॉडी को यूज करने की ड्यूरेशन 15 मिनट की होती है। जब तक क्राइसेंथेमम मास्टर का प्रोटेक्शन लेयर उनकी बॉडी से जुड़ा रहता है, तब तक उन्हें किसी भी फिजिकल अटैक से कुछ भी नहीं होता है। वे लगभग 15 मिनट के लिए इमॉर्टल बन जाते हैं, जिसे कोई भी नहीं मार सकता है। पर इस सीक्रेट टेक्निक को पूरा इस्तेमाल करने के बाद क्राइसेंथेमम मास्टर खुद भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे इस सीक्रेट स्किल को जीने मरने की कंडीशन में ही इस्तेमाल करते हैं। क्राइसेंथेमम मास्टर के 8 सॉल स्किल का नाम बैंड ऑफ लाइट अटैक होता है। वैसे तो उन्हें ये सॉल रिंग लगभग 50,000 साल के सॉल बीच से मिली होती है और ये एक डार्क ब्लैक कलर की सॉल रिंग होती है। क्राइसेंथेमम मास्टर की ये सॉल स्किल उनकी सबसे बेस्ट सोलो टाइप अटैक स्किल है। इसी वजह से क्राइसेंथेमम मास्टर इस सॉल स्किल को किसी पावरफुल सोल मास्टर पे ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस सॉल स्किल के लॉन्च होते ही क्राइसेंथेमम मास्टर के ओपोनेंट के ऊपर बहुत सारे गोल्डन बीम्स हिट करने लगते हैं। इतने सारे गोल्डन लाइट से उनका एनिमी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद उस एनिमी को ख़त्म करना उनके लिए आसान हो जाता है। अब आखिरकार हम क्राइसेंथेमम मास्टर के सबसे पावरफुल ग्रुप एरिया अटैक यानी कि 9 सॉल स्किल की बात करेंगे। क्राइसेंथेमम मास्टर के इस सॉल स्किल का नाम क्राइसेंथेमम फ्लावर्स फॉल टू द ग्राउंड पेटल्स पियर थ्रू बॉडीज है। क्राइसेंथेमम मास्टर को यह सॉल स्किल एक 80,000 साल से ऊपर के सॉल बीच से मिली होती है और ये सॉल रिंग भी बहुत ही डार्क ब्लैक कलर का होता है। इस सॉल स्किल के लॉन्च होते ही एक बहुत ही विशाल टोर्नेडो क्रिएट होता है, जो कि अनगिनत शार्प ब्लेड से बना होता है। वैसे तो ये 9 सॉल स्किल किसी भी नॉर्मल ग्रैंड सोलेन मास्टर को जान से मार सकता है, पर एक पावर अटैक टाइप सॉल मास्टर को सिर्फ घायल कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक ग्रुप एरिया अटैक टाइप सॉल स्किल है, इस वजह से इस डेडलीस्ट टोर्नेडो के अंदर बहुत सारे पावरफुल सोल मास्टर एक ही बार में घायल हो सकते हैं या फिर मारे भी जा सकते हैं। वैसे गाइस, क्राइसेंथेमम मास्टर के पास एक भी सॉल बोन नहीं था, पर उन्होंने एक रेयर क्राइसेंथेमम फ्लावर को कंज्यूम किया था, जिस वजह से उनके अटैकिंग पावर बहुत ही खतरनाक हो गए थे और उनके क्राइसेंथेमम रेजर ब्लेड्स भी बहुत ही ज़्यादा शार्प और डेंजरस बन गए थे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्राइसेंथेमम मास्टर के सॉल स्किल से जुड़ी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।